नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी ईगाओं से महफूज ना रहे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से जंग में डॉक्टर्स का अहम किरदार। मुत्तहिदा जिले का रियासती वजीर सहित एडिला राजेंद्र व रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का दौरा व ओहदेदारों को दी कई हिदायत। इंतखाबी वादे की तकमीली व गांव में स्कूल के क़याम का मुतालबा करते हुए गांव वालों ने किया सरपंच के घर का घेराव। महकमा बरक़ी की लापरवाही के सबब बरक़ी खानगी मजदूर मोहम्मद मोहसिन हुआ जाँ बहक, लेकिन बरक़ी महकमे की जानिब से किसी तरह की तिब्बी मदद व इमदादी मदद का ऐलान नहीं। अफसोस। रियासती वज़ीर सैयद एडिला राजेंद्र ने रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए की उनकी यादत। अवाम ईद उल अज़हा के मौके पर मौसमी अमराज व कोरोना वबा से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल की अवाम से अपील। रुख करें तफसील की जानिब। जिला कामारेड्डी में रियासती वजीर सैयद एडिला राजेंद्र और रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने आज जिले के उहदेदारान से कोरोना वबा और मौसमी अमराज के बारे में एक इजलास मुनाकिद करते हुए कोरोना वबा में बेहतरीन खिदमत। जिला कामारेड्डी में रियासती वजीर सैयद एडिला राजेंद्र और रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने आज जिले के ओहदेदारान से कोरोना वबा और मौसमी अमराज के बारे में एक इजलास मुनाकिद किया। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स का नाम तारीख में सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा, क्योंकि वो अपने अफराद खानदान की परवाह किए बगैर अपनी जान को हथेली पर लेकर कोरोना से मुतासरा मरीजों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। इनकी खिदमत का कोई भी सिला नहीं दिया जा सकता। कहते हुए कहा कि 81% कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों की अलामत जाहिर नहीं होने का इजहार किया और 19% मुतासरा मरीजों को डॉक्टर्स की खिदमत निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस की रोकथाम और जल्द खात्मे के अलावा कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों व आम के लिए भी बेहतर इलाज पर रियासती हुकूमत व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव काफ़ी संजीदा रहते हुए रियासती तेलंगाना के तमाम सरकारी व गैर सरकारी दवाखानों को मरीजों की बेहतर निगहदाश्त व इलाज के अहकाम सख्ती किए जा रहे हैं और कोरोना वबा को काबू में करने के लिए लॉकडाउन करते हुए मुतासरा मरीजों के लिए कंटेनमेंट जोन किया गया, जिसकी वजह से तेलंगाना में कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों की अमवात भी कम हुई। दिगर अपोजिशन इलाकों को कायदीन व रियासती हुकूमत के खिलाफ गैर जरूरी बातें कर रही हैं। इसके बाद रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वबा के मुश्किल तरीन हालात में डॉक्टर्स कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों को फ्राहम करदा खिदमत का कोई नेमल बदल नहीं है। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और रियासती वजीर सैयद एडिला राजेंद्र ने कोरोना वबा के ना फैलने के लिए किए जा रहे खिदमत की सताइश करते हुए कहा कि अभी तक जिला कामारेड्डी में कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद 634 है। इसमें से बहुत से अफराद सेहतयाब होकर घर वापस हो गए और मौसम बरसात की आमद पर मौसमी अमराज का खदशा लगा रहता है। इसीलिए तमाम अफराद एहतियाती तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मौसमी अमराज को रोकने का इंकशाफ किया। अवाम अपनी शिकायतें ऑनलाइन के जरिए करवा सकते हैं। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि जिले में कोरोना वबा में शिद्दत के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमे जात के साथ मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम को रद्द किया गया है और अवाम अपनी शिकायतें फ़ोन के ज़रिए या सोशल मीडिया ऑनलाइन के ज़रिए दर्ज करवा सकती हैं। इसके लिए 8 ओहदेदारों का तकर्रुर अमल में लाया गया। इन्होंने बताया कि ज़िले में कोरोना की शिद्दत तेज़ी के साथ जारी है, जिसकी वजह से प्रजवानी और अवामी नुमाइंदगियों को हासिल करने वाले प्रोग्राम प्रजवानी को रद्द किया गया है। मुतबादिल इंतज़ाम करते हुए लैंडलाइन नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए नुमाइंदगी की जा सकती है। इसके लिए आईडी भी मुख्तस की गई है। अवाम की जानिब से किए जाने वाली शिकायतें हासिल की जाएगी और हर महकमे के दफ्तर पर एक अवामी शिकायती बॉक्स भी
कायम किया गया है, लिहाजा यहाँ पर भी इस बॉक्स में अपनी शिकायतें डाल सकते हैं। हर पीर के रोज जिला अहदेदार 10:30 बजे से 2 बजे तक अवामी शिकायतें हासिल कर सकते हैं और इसके हल के लिए भी इकदाम किए जाएंगे, लिहाजा व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। कलेक्टर ऑफिस लैंड नंबर 08462220183, व्हाट्सएप नंबर 7382609775 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। महकमा बरक़ी की लापरवाही से हुई बरक़ी महकमे में बहैसियत मजदूरी पर काम करने वाले नौजवान की मौत। हादसात के बाद महकमा बरक़ी या हुकूमत के ओहदेदारान की जानिब से कोई मदद की फराहमी नहीं। अफराद खानदान शदीद रंज व गम में। टीआरएस कायद सुमेर अहमद ने मौके पर पहुंचकर ओहदेदारों के रवैये पर किया शदीद बरहमी का इज़हार। वो मुतवफ़ी की खानदान को एक सरकारी मुलाजिम की तरह तमाम मराद फराहम करने का किया मुतालबा। निज़ामाबाद के किला चौराहे के रहने वाले 27 साल नौजवान मोहम्मद मोहसिन, जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपने घर के वाहिद कफील थे, इनको 20 दिन कबल ही खुदा ने औलाद से नवाजा था। मोहम्मद मोहसिन को कई फ़न में महारत हासिल थी। वो अपने घर की किफ़ालत के लिए कभी ऑटो चलाते तो कभी बरक़ी खंभों पर तार बिछाते थे। ये काम वो मजदूरी पर करते थे। वाज़िर के जैसे कई अफराद महकमा बरक़ी में मजदूरी पर काम किया करते हैं। हर रोज़ की तरह वो बरक़ी खंभे पर किले के पास काम कर रहे थे कि अचानक इन तारों में महकमा बरक़ी की लापरवाही के सबब बरक़ी आने की वजह से ये नौजवान जाँ बहक हो गया और इनके अफराद ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई, लेकिन ओहदेदारों के कान पर एक जूं तक नहीं रेंगी। इस नौजवान की कस्म पुरसी के लिए तक कोई महकमा बरक़ी का ओहदेदार नहीं आया, ना तिबी मदद फराहम की गई और न ही इस नौजवान की नाश को जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम करते हुए घर वालों के हवाले किया गया, जिसकी इत्तला मिलने पर टीआरएस कायद सुमेर अहमद ने पहुंचकर ओहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए ओहदेदारों को मुतालबा किया कि वो इस नौजवान के भाई को महकमा बरक़ी में नौकरी दे और एक सरकारी मुलाजिम को दी जाने वाली तमाम मराद इस नौजवान के अफराद खानदान को फराहम करे। ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की मुंतकिली में कोई रुकावट ना रहे। महमूद अली, डायरेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत, सफाई पर तवज्जो देने के लिए अवाम से अपील। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुख्तलिफ मुकामात पर जानवरों की मुंतकिली पर एतराज़ात किए गए, जिसकी वजाहत में वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस की जानिब से कोई रुकावट नहीं होगी। इन्होंने आज डीजीपी महेंद्र रेड्डी के साथ इस मसले पर बातचीत की। इन्होंने डीजीपी को हिदायत दी कि कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली में पुलिस से कोई रुकावट पैदा ना की जाए और ना अवाम को गैर ज़रूरी तकलीफ हो। डीजीपी ने कहा कि वो तमाम अजला के सुपरिटेंडेंट्स पुलिस ओहदेदारों को हिदायत जारी करेंगे। पुलिस अवाम से ताउन करेगी। वज़ीर दाखिला ने अवाम से ख्वाहिश की कि कुर्बानी के दौरान सफाई का खास ख्याल रखें, नाकारा अशिया को गलियों व रास्तों पर फेंकने से गुरेज करें। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है, लिहाजा इसकी कुर्बानी से गुरेज करते हुए दीगर बड़े जानवरों भेड़ बकरियों की कुर्बानी दी जाए। इन्होंने कहा कि जानवरों की खरीद फरोख्त नमाजों और कुर्बानी के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखें ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इन्होंने तेलंगाना अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की और अपील की कि कोरोना वायरस के खात्मे, तेलंगाना की तरक्की, अमन व अमान और गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ के लिए खुसूसी दुआ करें। ఫస్ట్ అగస్ట్లో అంటే బక్రీద్ పండుగ ఉంది. ఈరోజు నేను డీజీపీ గారితో మాట్లాడినా కొంచెం ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం సంబడి దే ఆర్ సఫరింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. నేను ఒక్కటి అందరు ముస్లింలకు ఒకటి మాట చెప్తున్నాను, తప్పకుండా మీ కుర్బానీ చేయండి. గాయకి కుర్బానీ చేయవద్దు. గాయలు అంటే నాకు చాలా పవిత్ర ఉంది అందరికీ. గాయలో గాయ మాతలు అంటే చాలా హిందూ బ్రదర్స్ పూజ చేస్తున్నారు, అలాగే నేను బి ఆయనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. తప్పకుండా అందరితో ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, గాయకి కుర్బానీ ఏం చేయవద్దు. ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు ఉల్మా బి చెప్పారు, ఆల్రెడీ చాలా ఉల్మాతో అంటే మెసేజ్ వచ్చింది, గాయ కుర్బానీ చేయవద్దు. మీ అదర్ కుర్బానీ అంటే మేకల్స్ ఉంది, తప్పకుండా చేయండి, పర్వాలేదు. పెద్దలు అంటే బర్రె ఉంది, చేయండి, నో ప్రాబ్లం. మరి గాయకు అంటే మీ కుర్బానీ చేయవద్దు, నా రిక్వెస్ట్ ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ బి ఎవరితో చేయలేదు. చాలా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణలో అంటే సెక్యులరిజంకు చాలా డెవలప్ చేశారు. ఇండియాలో సెక్యులరిజం అంటే మన స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. ఆ టైంలో ఇప్పుడు లేదు. నిజాం స్టేట్లో ఉంది, కుతుబ్షా స్టేట్లో ఉంది. కుతుబ్షా స్టేట్లో అంటే చార్మినార్ కట్టేసిన ఆయన. ఎందుకు కట్టేసిన? చార్మినార్ ఉంది.
ఒకటి ముస్లిం, ఒకటి హిందూ, ఒకటి క్రిస్టియన్స్, ఒకటి సర్దార్జీస్ అండి. ఈ 4 కమిటీకి చార్మినార్లో అంటే ఒకటిలో 1 ఇంచ్ తక్కువ లేదు, ఎక్కువ లేదు. ఇది మన దగ్గర మసావాత్ ఉంది, ఈక్వాలిటీ ఉంది అందరికీ. అలాగే నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ముస్లిం బ్రదర్కి, गाय की कुर्बानी చేయొద్దు. गायलो అంటే చాలా. जिले में अब तक 643 कोरोना मुस्बित केस दर्ज. जिले में कोरोना की वबा में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है. 24 घंटे के अंदर 38 मुस्बित केस जाहिर हुए हैं और अब तक 643 मुस्बित केस दर्ज किए गए हैं. कोरोना की वबा में मेर निजामाबाद के अलावा जिला सतह के एक ओहदेदार भी शामिल है. इस माह में अब तक 510 मुस्बित केस जाहिर हुए हैं. न सिर्फ शहर में बल्कि देही सतह पर भी कोरोना का कहर चल रहा है. निजामाबाद में अब तक 300 से ज्यादा केस जाहिर हुए हैं. 24 दिनों में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में 23 अमवातें पेश आई हैं और इनमें 20 अमवातें कोरोना की वजह से ही हुई हैं. इस माह की 3 तारीख के रोज एक शख्स की मौत वाकई हुई तो 5 दिन के 7 जुलाई को आरमूर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की, 9 जुलाई के रोज जकरानपल्ली भीमगल बोधन से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद की, 11 जुलाई के रोज 1 की, 15 तारीख के रोज 4 अफराद की, 16 जुलाई के रोज 2 अफराद की, 17 के रोज 1, 18 के रोज 1, 20 के दिन 1, 22 के दिन 2 अमवातें हुई. दीगर वजूहात की वजह से 4 अफराद की अमवात हुई है. अब तक 22 अफराद की मौत वाकई हुई है. फौत होने वालों में एक होम गार्ड, एक RMP डॉक्टर के अलावा दीगर कई अफराद भी शामिल है. अब तक जो अमवातें पेश आई हैं 50 साल से ज्यादा उम्र याफ्ता अफराद की अमवातें हुई हैं. जिन अफराद की अमवातें हुई हैं इनमें सियासी कायदीन भी शामिल है. हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायतें देने के बावजूद भी अवाम की जानिब से इस पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी अमवातें पेश आ रही हैं. जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी खुसूसी दिलचस्पी दिखाते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही हैं. ये जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर प्रशांत रेड्डी को खुसूसी तवज्जो दिलाते हुए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, अद्वियात की सहूलतें फराहम करने की ख्वाहिश करने पर प्रशांत रेड्डी ने अद्वियात अपनी ज़ाती गाड़ी में रवाना किया है और वेंटिलेटर्स भी फराहम किया है. इस तरह गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में तमाम सहूलतें फराहम करते हुए मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज करने की कोशिश की जा रही है. और जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी अवाम से अपील करते हुए वायरस से मुतालिक डर व खौफ में मुब्तला ना हो बल्कि इब्तदाई मरहले में अपना इलाज कराते हुए सेहतमंद होने की हिदायत देते हुए अवाम में शौर बेदारी की भी कोशिश कर रहे हैं. लेकिन लॉकडाउन में नरमी के बाद कोविड कवायद को पामाल करते हुए चेहरे पर बगैर मास्क के घूमना और समाजी फासले को बरकरार रखने में किसी किस्म के अमल नहीं करना वायरस के फैलाव का एक सबब है. तो सरहदों से कई मुकामात से जिले को आमदरफ्त का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से भी वायरस में इजाफा होता जा रहा है. न सिर्फ अवाम, सियासी कायदीन, ओहदेदार बल्कि डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार है. अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बार बार अपील की जा रही है और इस पर अमल करना नागुज़िर समझा जा रहा है. 30 अजला में एक माह के दौरान कोरोना केसों में भारी इजाफा. शहर से मुंतकिल होने वाले वर्कर्स से देही इलाकों में कोविड-19 का तेजी से फैलाव. तेलंगाना में महकमा सेहत के हुकाम को अजला में तेजी से वायरस के फैलने पर तशवीश लायक है, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद पर महकमा सेहत ने खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की थी, क्योंकि ज़्यादातर अजला कोरोना से महफूज तस्वुर किए जा रहे हैं. गुज़िश्ता 1 माह के दौरान सूरत हाल अचानक तब्दील हो गई और रियासत के तकरीबन 30 अजला कोरोना के लपेट में आ गए. इनमें से 10 अजला ऐसे हैं जहां सूरत हाल तशवीश के बाइस बनी है. 1 माह कबल कोरोना केस हैदराबाद और 9 ही इलाकों तक महदूद थे, लेकिन अब पॉजिटिव केस न सिर्फ अजला में फैल चुके हैं बल्कि ज़िला हेडक्वार्टर्स, टाउन्स और सेमी अर्बन टाउन्स में कोरोना वाक़यात में इजाफा हुआ. हुकाम का कहना है कि हैदराबाद से माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर्स की आबाई मुकामात वापसी के नतीजे में देहात और टाउन कोरोना से मुतासर हुए. अजला में कोरोना केसेस की अहम वजह हैदराबाद से मजदूरों की मुंतकिली बताई जा रही है. महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद से ज़्यादा केस अजला में पाए गए. रंगारेड्डी, मेडचल और संगारेड्डी में पॉजिटिव केसों में तेज़ रफ्तार इजाफा तशवीश का बायस है. खम्मम, कामारेड्डी, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और सूर्यापेट में पॉजिटिव केस की बढ़ती तादाद ने ज़िला हुक्काम की नींद हराम कर दी है. इब्तिदा में जून तक केस ग्रेटर हैदराबाद और 9 इलाकों तक महदूद रहे, लेकिन गुज़िश्ता 1 माह में बतदरीज
अजला में इजाफा देखा गया है। ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक 50% से ज़ायद केस अजला में दर्ज किए जा रहे हैं। ओहदेदारों का कहना है कि आइंदा 2 माह में कोरोना केस मजीद बढ़ सकते हैं और ये देहातों तक पहुंच जाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते इम्कानात के पेश नज़र अवाम घरों में रहने को तरजीह दे। म्यूनसिपल कमिश्नर आरमोर शैलजा ने अवाम से अपील की कि कोविड-19 कोरोना वायरस के केस आरमोर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक जुमला 22 केस की निशानदही की गई है। अवाम इस मोहल्लिक जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए अपने मकानों से बाहर ना निकले। कोई ख़ास ज़रूरत हो तो ही मकान से बाहर निकले। मास्क का इस्तेमाल लाजिम करें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। हाथों को साबुन से धोते रहें। साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें और अपने घरों के आसपास व अतराफ के माहौल को साफ़ सुथरा बनाएं। फलों और विटामिन सी और ताकत पहुंचाने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अगर हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से खुद की और अपने ख़ानदान की हिफाजत होती है। अगर हमें इस बीमारी के कुछ निशानात नज़र आए तो फ़ौरन मेडिकल ओहदेदारों से रब्त पैदा करें। कांग्रेस हुकूमत इख्तियार पर हो या ना हो, अवाम के हक़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कांग्रेस रियासती अक़लियती सेल सदर शेख अब्दुल्ला सोहेल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई उमूर पर ज़िले कायदीन से तबादला ख्याल। आज रियासती कांग्रेस अक़लियती सेल सदर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तमाम अज़ला के अक़लियती कायदीन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए उन्होंने कई हिदायत से नवाजा और कहा कि कांग्रेस पार्टी बरसों से अक़लियतों के हक़ के लिए लड़ती हुई आई है और हम इख्तिदार में हो या नहीं इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। इसी तरह तेलंगाना सेक्रेटरीट के मस्जिद को किसी भी हाल में उसी मुकाम पर तामीर के लिए जद्दोजहद को जारी रखने का इन्होंने अहद किया और इस सिलसिले में जिला सतह पर कार्रवाई को जारी रखने की हिदायत दी। इसी तरह कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का इन्होंने मुतालबा किया। इस इजलास में जिला निज़ामाबाद अक़लियती सेल सदर अब्दुल करीम बब्बू, नायब सदर अब्दुल एजाज व मोहम्मद ईसा ने शिरकत किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में मुसलसल अमवात पर अवाम मुस्तरब, महकमे सेहत के वज़ार भी परेशान। जारी माह 23 अफराद मौत। सरकारी जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद में मुतवासिर अमवात के वाक़यात से अवाम में अज़तराब की कैफियत पाई जाती है। माजी में कभी न होने वाली अमवात कोविड के बमशमूल दूसरी वजूहात से बढ़ गई है, जिससे महकमा तिब व सेहत के ओहदेदार भी परेशान हैं। इस माह में जुमला 23 अमवात हुई हैं। मरीजों की अमवात से अवाम में खौफ का माहौल है। सरकारी जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहते हुए अमवात वाक़ होने में कोविड की वजह से ज़ायद अमवात शामिल है। 3 जुलाई को निज़ामाबाद शहर के एक शख्स, 5 जुलाई को मस्जिद एक शख्स, 7 जुलाई को आरमोर के एक शख्स, 9 जुलाई को जकरान पल्ली भीमगल बोधन के 3 अफराद की मौत वाक़ हुई। 11 जुलाई को निज़ामाबाद के एक शख्स, 15 जुलाई को निज़ामाबाद के 4 अशख़ास कोविड इलाज के दौरान मौत वाक़ हुई। 16 जुलाई को 2, 17 जुलाई को 1, 18 जुलाई को 1, 20 जुलाई को 1, 22 जुलाई को 2 दीगर वजूहात से मौत वाक़ हुई, जिस पर 22 अफराद की ताहाल दवाखाने में इलाज के दौरान मौत वाक़ हुई है, जिनमें ज़ायद अमवात कोविड से मुतासिर के होने पर अवाम में खौफ पाया जाता है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने और आखिरी लम्हा दवाखाने से रुजू होने उम्रों के ज़ायद होने वालों की अमवात हुई है, जिनमें एक होमगार्ड, 35 साल एक RMP डॉक्टर भी शामिल है। इन अमवात में 17 अफराद की उम्र 50 साल से ज़्यादा है। अमवात के बाइस दवाखाने में दी जाने वाली तिब्बी खिदमात पर कई खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। बेहतर निगरानी न होने के इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। 3 अमवात एक साथ होने के वाक़े पर रिश्तेदारों ने ऑक्सीजन सप्लाई न होने पर मौत वाक़ होने का इल्ज़ाम आयद किया था। मौजूदा हालात के तनाज़ुर में सरकारी दवाखाने में मुआसिर इलाज मुआलजे का निज़ाम करने और एमरजेंसी खिदमात का जायज़ा लेते हुए अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को इक़दामात करने मसाइल की यकसुई का अवाम मुतालबा कर रही है। DEO निज़ामाबाद जनार्दन राव का तबादला, दुर्गा प्रसाद का निज़ामाबाद DEO की हैसियत से तकर्रुर। DEO निज़ामाबाद जनार्दन राव का तबादला करते हुए उन्हें DEO करीमनगर मुकर्रर किया गया।
اور ان کی جگہ DEO کریم نگر درگا پرساد DEO نظام آباد کی حیثیت سے تقرر کیا گیا۔ کمشنر اسکول ایجوکیشن چترا رام چندر کی جانب سے جاری کردہ احکامات میں یہ بات بتائی گئی۔ DEO نظام آباد جناردن راؤ تقریباً 1 سال کے زائد عرصے سے نظام آباد ضلع میں خدمات کو انجام دے رہے تھے۔ ضلع نظام آباد حلقے اسمبلی ارگٹلا منڈل ناگیندر نگر گرام پنچایت کے احاطے میں مقامی سرپنچ منجولا بالاجی گوڑ نے کورونا وبا سے عوام کو بچانے کے لیے GP ممبر کے ذریعے تمام موضوعات میں ہائیڈروکلورک کا اسپرے کروایا گیا۔ ضلع نظام آباد بالگنڈا حلقہ اسمبلی ارگٹلا منڈل ناگیندر نگر گرام پنچایت کے احاطے میں مقامی سرپنچ منجولا بالاجی گوڑ نے کورونا وبا کی قہر سے عوام کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ منڈل کے مقام ارگٹلا موضع میں ایک مینیجر کورونا وبا سے متاثر ہونے پر انہوں نے تمام موضوعات میں ہائیڈروکلورک کا اسپرے کورونا وبا اور ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کی جانب سے منظور کردہ فنڈ سے علاقوں میں CC روڈ ڈرینیج کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔ مقامی سرپنچ تمام موضوعات کا دورہ کرتے ہوئے عوام میں کورونا وبا کے تعلق سے شعور بیدار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ضروری کام ہو تو ماسک لگا کر ضروری کام مکمل کر کے فوری گھر واپس ہونے کے لیے کہتے ہوئے ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کی خواہش کے مطابق دیہات کی ترقی ہریتارم شجرکاری کے کاموں کو تیزی کے ساتھ کیے جانے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں نائب سرپنچ، وارڈ ممبر، سیکریٹری، صفائی عملہ و دیگر نے شرکت کی۔ سابقہ حکومتوں کی لاپرواہی کے سبب مرتے ہوئے شری رام ساگر پروجیکٹ کو وزیر اعلیٰ KCR، ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کی دلچسپی سے شری رام ساگر پروجیکٹ ہوا بحال۔ تلنگانہ میں کسانوں کی فصلوں کی کاشت کے لیے آبی ذخائر فراہم کرتے ہوئے شری رام ساگر پروجیکٹ 57 سال مکمل کر چکی ہے۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے بنیاد آج 26 جولائی 1963 کو سابقہ وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے شری رام ساگر پروجیکٹ کا سنگی بنیاد رکھا تھا۔ اس پروجیکٹ سے کسانوں کی لہلہاتی فصلوں کو پانی فراہم کرتے ہوئے کسانوں کو خوشحال بنا چکی تھی، مگر گزشتہ یوم سے آبی ذخائر میں کمی کی واقع ہونے سے جس کی وجہ سے کسان تشویش میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا تھا، مگر تلنگانہ میں قیام عمل میں آنے کے بعد TRS حکومت قائم ہونے کے بعد پروجیکٹ کو ایک نئی شکل دے کر دلچسپی لیتے ہوئے CM KCR اور ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے شری رام ساگر پروجیکٹ کی اہم ترین کوششوں کی وجہ سے شری رام ساگر پروجیکٹ آبی ذخائر سے بحال ہو گیا، جس کی وجہ سے کسانوں کو اپنے فصلوں کی کاشت کرنے میں کافی سہولت فراہم ہونے سے تمام کسانوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ جکران پلی منڈل موضع ترلی کنڈا میں 30 مینڈے زہریلی دوا پی کر ہوئے فوت، مالکین نے کیا حکومت سے امداد کا مطالبہ۔ جکران پلی منڈل موضع ترلی کنڈا کے پلی چنیا نے اپنے 30 مینڈوں کو چرانے کے لیے موضع میں موجود ملنا گوڑی کے پاس لے گئے، مگر وہاں کھیت میں کام کرنے کی جگہ پر ایک ڈبے میں موجود زہریلی دوا پی کر 30 مینڈے فوت ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے مالکین غمزدہ ہو گئے۔ غمزدہ ہونے پر تمام افراد نے ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے نقصان کی تلافی کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ 10,000 ఉంటుంది, 3 లక్షల విలువ ఉంటుంది. అవి చేసేది మేము అవిటి గురించి చేస్తాము కాపారం. అందుకోసం మాకు బాగా తగిలిపోయింది, మేము గరీబ్ పరిస్థితులము. మాకు ఏమైనా చేసేది ఉంటే అది మాకు సహాయకరం చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం. మాకు బాగా అవిటి మీద మాకు ఆధారం మొత్తం ఉన్న తాడికి మొత్తం 30,000. ضلع کاماریڈی کلیکٹر ڈاکٹر شرت نے کلیکٹر کیمپ کے دفتر میں ضلع عہدیداروں سے اجلاس منعقد کرتے ہوئے کاشت کردہ فصلوں کے متعلق جانکاری حاصل کی۔ ضلع کاماریڈی کلیکٹر ڈاکٹر شرت نے کلیکٹر کیمپ کے دفتر میں ضلع عہدیداران سے ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں سویابین، دھان، کپاس سے تعلق رکھنے والی فصلوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرتے ہوئے فی الحال سویابین کے مراکز کا قیام عمل میں لانے کے لیے کہتے ہوئے کپاس گنے کی فصل کا جائزہ لیے جانے کا انکشاف کیا۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل کلیکٹر یادی ریڈی، ضلع زرعی عہدیدار چندرشیکر و دیگر نے شرکت کی۔ ورنی منڈل مقام پر ٹاسک فورس پولیس نے ملاوٹی شراب میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کو لیا حراست میں۔ ورنی منڈل مقام کے گنم پرساد کے گھر پر ٹاسک فورس پولیس کی طرف سے دھاوا کرتے ہوئے دیگر پاؤڈر سے تیار کردہ 66 پیکٹ کو حراست لیا گیا، جن میں جن سلفیٹ، یوریا، 20 لیٹر کیمیکلز کے نام زیر غور ہے۔ ریاستی وزیر صحت ایڈیلا راجندر نے کورونا وبا سے صحتیاب ہوئے نظام آباد رکن اسمبلی باجوڑی گووردھن کی عیادت کی۔ ریاستی وزیر صحت ایڈیلا راجندر نے نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجوڑی گووردھن کی قیام گاہ جا کر کورونا وبا سے صحتیاب ہونے پر عیادت کی اور نیک توقع کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حلقے کے مسائل کے تعلقات سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر MLC راجیشور دھوراپلی، ZPTC کے افراد خاندان نے بھی شرکت کی۔
जदीद तामीर करदा टीआरएस पार्टी दफ्तर का रियासती वजीर सैयद एटिला राजेंद्र और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। शहर निजामाबाद में जदीद तामीर करदा टीआरएस पार्टी दफ्तर को रियासती वजीर सैयद एटिला राजेंद्र और रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, टीआरएस पार्टी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इस बार ईद उल अज़हा में लॉकडाउन व बाजारों के क़याम अमल में न आने के सबब रियासत में मवेशियों की कारोबार को 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा। ईद उल अज़हा के लिए हर साल किसान अपने जानवरों को साल भर पालते ताकि उन्हें एक अच्छी रकम हासिल हो। इस साल भी ईद आई और कई मवेशी का कारोबार करने वालों ने भी उम्मीद के साथ ईद का इंतजार किया, लेकिन कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 3 माह से मवेशी बाजारों का एहतमाम न होने के सबब इन अफराद में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। बाजारों का क़याम अमल में न लाने के सबब एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन रियासत में 100 करोड़ से भी ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है, क्योंकि इस बार जो जानवर बाजार में दस्तयाब है उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में कई अफराद कुर्बानी से परहेज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कुर्बानी मुतवस्सित ख़ानदानों की बस के बाहर की बात हो गई है, क्योंकि मुसलसल लॉकडाउन के सबब अवाम माशी तौर पर काफ़ी बेहाल है। अवाम कोरोना वबा व मौसमी अमराज से बचने के लिए ईद उल अज़हा में सफाई का खास ख्याल रखें। बल्दिया इदारों का भरपूर ताउन करें। खुदा से दुआ करें कि कोरोना वबा से तमाम आलम की हिफाजत हो सके। सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल की अवाम से अपील। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा करीब आते जा रही है और 1 अगस्त को शहर निज़ामाबाद में भी ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और तमाम ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मगर हुकूमत ने बार बार मुतालिबा किया है और ज़िम्मेदारों ने भी बार बार ये मुतालिबा किया है कि मुसलमान कुर्बानी तो दें मगर सफाई का ख़ास ख्याल रखें, किसी गली में गंदगी को न फैलाएं और किसी घर के सामने कचरा या गंदगी न रखें, बल्कि जहां कचरा एक जगह जमा किया जाता हो वहां जमा करें या जल्द अज जल्द म्यूनसिपलिटी के ट्रैक्टर को बुलाकर और या अपनी सारी गंदगी या गिलाजतें या बोझड़ी वगैरह निकली हुई वो सब कुछ भिजवा दें और गंदगी का कोई जो है आप यानी गंदगी के लिए कोई गफलत ना करें, बल्कि वहाँ सफाई का इंतज़ाम रखें। और सफाई इस्लाम पसंद करता है, मुसलमानों की तो ख़ास पहचान है। अत-तुहूरु निस्फुल ईमान कहा गया है कि पाकी आधा ईमान है, तो यकीनन हमें आधे ईमान के साथ अपनी ईमान की हिफाजत के साथ सफाई को पसंद करते हुए हमें अपनी निशानियां बताना चाहिए कि हम सफाई को पसंद करते हैं, पाकी को पसंद करते हैं। और गंदगी से पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना और पूरे इंडिया में ये जो कोरोना की वबा फैली हुई है, फैलती जा रही है, यह हमारे लिए नुकसानदेह है। खास तौर पर अपने शहर में जो गंदगी की वजह से ये कोरोना की वबा बहुत ज्यादा फैल रही है और न जाने कितने केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अपने शहर की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आप सफाई का खास ख्याल रखें। हुकूमत का जो मुतालिबा है, हमारी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भरपूर अंदाज में निभाएं और तमाम ही से गुजारिश हम कर रहे हैं कि ईद के मौके पर कुर्बानी दें, ईद की नमाज अदा करें, लेकिन सफाई का खास ख्याल रखें। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने जिम्मेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए कोई तकलीफ का बायस न बने, कोई जरर का सबब। रियासती वजीर सैयद एटिला राजेंद्र और वेमला प्रशांत रेड्डी ने जिला का दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा। शहर निजामाबाद में रियासती वजीर सैयद एटिला राजेंद्र और रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए कहा कि देहात के इलाकों में कोरोना वबा के कहर में इजाफे के मद्देनजर तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मर्ज से बचाव करने की हिदायत देते हुए कहा कि इस वबा के फैलने को रोकने के लिए तिब्बी अमले की जानिब से टेस्ट करवाते हुए कोरोना वबा को रोकने के लिए अहम तरीन कोशिशें की जा रही हैं, मगर अपोजिशन कायदीन अवाम को डर खौफ के माहौल में मुब्तला करके परेशान कर रहे हैं। कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों को बचाने के लिए हुकूमत काफ़ी संजीदा रहते हुए रियासत तेलंगाना की तमाम सरकारी व गैर सरकारी दवाखानों को मरीजों की बेहतर निगहदाश्त व इलाज के अहकाम सख्ती के साथ जारी किए जाने का इंकशाफ किया गया। వైద్య ఆరోగ్య సమస్యలపైన, సీజనల్ వ్యాధులపైన, అదేవిధంగా ఇప్పుడు కంటి మీద కొనుగోలు చేసినటువంటి కరోనా విషయం మీద
కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది. దీంట్లో ప్రధానంగా నిజామాబాద్, పాత నిజామాబాద్ జిల్లా ఎక్కువ మంది ఇతర దేశాలకు, మరి ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాల్లో వృత్తిరీత్యా వెళ్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ వాపసు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు క్వారంటైన్ సెంటర్లో పెట్టి వాళ్ళకు పరీక్షలు నిర్వహించి గొప్పగా ట్యాకిల్ చేసినటువంటి జిల్లా నిజామాబాద్ జిల్లా. హోమ్ క్వారంటైన్లో పెట్టి, ఇన్స్టిట్యూషన్ క్వారంటైన్లో పెట్టి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి, వాళ్ళకైనా ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడితే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ప్రజల్ని బతికించుకున్న జిల్లా నిజామాబాద్ జిల్లా. ఆ తదుపరి ఈ జిల్లాకు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర కొంత బార్డర్ ఏరియా ఉంటుంది కాబట్టి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వలస వచ్చిన వాళ్ళతో కూడా కొంత ఇక్కడ కరోనా వ్యాప్తి జరిగితే దాన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికార యంత్రాంగం సమర్థవంతంగా కట్టదీసినటువంటి జిల్లా కూడా ఈ జిల్లానే. ఈ జిల్లాకు ఒక అదృష్టం ఏంటంటే మెడికల్ కాలేజ్ అనుబంధ టీచింగ్ హాస్పిటల్ ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్కు రావాల్సిన అక్కడ లేకుండానే ఎంత పెద్ద రోగం వచ్చినా కూడా ట్యాకిల్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్నది ఈ జిల్లాలో. కాబట్టి మారిన పరిస్థితులలో ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా కొంత విస్తరిస్తూ ఉంది కాబట్టి స్లోగా. उनसा गांव के अवाम ने अपने हक का किया इस्तेमाल। इंतखाबात के दौरान स्कूल के क़याम के लिए किया गया वादा पूरा करने के लिए किया सरपंच के घर का घेराव। बोधन मंडल उनसा गांव, जहां पर 2 साल कबल सरपंच इंतखाबात में यहां के मुकामी सरपंच ने गांव में स्कूल के क़याम के लिए अपने ज़ाती 2 एकड़ 7 गुंठे अराजी देने का वादा किया था, जिस पर तमाम 11 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी को वापस ले लिया। लेकिन 2 साल के अरसे गुजरने के बाद भी स्कूल के लिए अराजी ना देने पर मुकामी अवाम ने आज सरपंच के घर का घेराव करते हुए स्कूल के क़याम का मुतालबा किया और इसके क़याम तक ना रखने का ऐलान किया। 11 మంది నామినేషన్ చేసి సర్పంచ్ ఎలక్షన్ నిలబెట్టిన తర్వాత మందిర్ ముంగట వచ్చి నా కొడుకు చచ్చిపోయిందని, నేను ఊరు మంది అంతా నా కొడుకులని పిల్లల కోసం నేను 1.5 ఎకరం భూమి ఇస్తాన్న తర్వాత ఈయన ఏమన్నాడు, 2 ఎకరాల 7 గుంటలు ఇస్తాను ఈయన అన్నాడు. ఈయన అంటే మా పబ్లిక్ అన్నారు, మరి భూమి ఎక్కేస్తున్నది కదా 7 గుంటలు, లేవైనా కొడుకు తెచ్చి నేను దానం ఇవ్వాలని వస్తున్నా, ఇస్తా ఊరు పిల్లలని నా కొడుకులే అవుతారు అని నేను చెప్పిన. లేదా నేను 2 ఎకరం 8 గుంటలు కింద అక్కడ పక్కకు నేను చేనిస్తా అంటే సరే అని ఒప్పుకొని ఆయనకు సర్పంచ్ చేసినాం సార్ 2 साल. ఇప్పుడు కింది భూమి ఇస్తాడు. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से जंग में डॉक्टर्स का अहम किरदार, मुतहदा जिले का रियासती वजीर सहित एडीडा राजेंद्र व रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का दौरा व ओहदेदारों को दी कई हिदायत। इंतखाबी वादे की तकमीली व गांव में स्कूल के क़याम का मुतालबा करते हुए गांव वालों ने किया सरपंच के घर का घेराव। महकमा बरक़ी की लापरवाही के सबब बरक़ी खानगी मजदूर मोहम्मद मोहसिन हुआ जाँ बहक, लेकिन बरक़ी महकमे की जानिब से किसी तरह की तिब्बी मदद व इमदादी मदद का ऐलान नहीं, अफसोस। रियासती वजीर सैयद एडीला राजेंद्र ने रूरल एमएलए बाजड़ी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए की उनकी यादत। अवाम ईद उल अज़हा के मौके पर मौसमी अमराज व कोरोना वबा से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल की अवाम से अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।